हेलो दोस्तों, मैं रवील्ला खान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ब्रेन स्कूपर पर। चलिए बेटा, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेन या फिर विकृति क्या होता है। ओके, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का स्ट्रेन। ओके, तो इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी बेटा अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को लोगों को शेयर करें ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेन या फिर विकृति क्या होता है, पहले बेटा इसकी डेफिनेशन सुन लेते हैं, फिर डेफिनेशन के बाद हम लोग इसके बारे में, इसके टाइप के बारे में यानी कि प्रकार के बारे में भी बात करेंगे। ओके, सॉरी, तो इसकी डेफिनेशन बेटा क्या होती है कि विकृति के बारे में अगर बात की जाए तो स्ट्रेन, विकृति या फिर स्ट्रेन के इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द it is the ratio of change in dimension to the ओरिजिनल बेटा कह सकते हैं या फिर इनिशियल डायमेंशन। ओके, और इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, ये इसका बेटा फॉर्मूला होता है, केवल ये फॉर्मूला। ओके, कि अगर किसी भी चीज में आपको विकृति निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आप हमेशा ये याद रखिएगा कि विकृति जो भी होगी, जिस भी डायमेंशन में आपको विकृति निकालना है, तो वो उसके लिए फॉर्मूला ये यूज होगा आपका कि चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। कि अगर आपको बेटा लंबाई में विकृति निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, अगर डायमीटर में विकृति निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। अगर आपको वॉल्यूम में विकृति निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये हमेशा याद रखिएगा, एक वर्ड आपका डायमेंशन। ओके, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है आपका स्ट्रेन या विकृति का, कि इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अगर हिंदी में बात करें कि हिंदी में इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि, तो इसको हम लोग ऐसे बताएंगे कि विमा में परिवर्तन तथा प्रारंभिक विमा के अनुपात को विकृति कहा जाता है। इसको लिख देते हैं यहां पर बेटा हम लोग, विकृति को क्या बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं हिंदी में, कि विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। ओके, फिर वही बात कि अगर इसको हम लोग विकृति अगर हम लोग इसमें निकालना चाह रहे हो लंबाई में, तो फिर एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अगर एरिया में निकालना चाह रहे हो तो क्षेत्रफल में मतलब एरिया या क्षेत्रफल, एरिया में क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल। वॉल्यूम में निकालना चाह रहे हो तो वही फॉर्मूला बिल्कुल सेम जैसा भी मैं बता रहा हूं, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा कि आयतन में परिवर्तन बटे आयतन विकृति, प्रारंभिक आयतन। तो ये बेटा बेसिक फॉर्मूला है आपका विकृति या फिर स्ट्रेन का। ओके, तो इसको हम लोग एक चीज और जान लेते हैं कि इसको बेटा हम लोग लैटिन लेटर एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ओके, और साथ में बेटा ये डायमेंशन लेस एंटिटी है। ओके, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती और ना ही साथ में यूनिट होती। देखिए ऐसी यूनिट नहीं होगी, यूनिट क्यों नहीं होगी इसकी, देख लेते हैं कि विमा में परिवर्तन, यानी कि जिस भी विमा को ले रहे हैं आप, मान लीजिए लंबाई को ले रहे हैं। ओके, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, लंबाई में परिवर्तन, तो लंबाई में परिवर्तन यानी कि मीटर में या मिलीमीटर में ही आएगी वैल्यू आपकी। ओके, और बटे प्रारंभिक लंबाई, तो वो भी आपकी मीटर या मिलीमीटर में आएगी, तो दोनों मीटर मिलीमीटर आपके इंटरसेक्ट हो जाएंगे, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, ये यूनिट लेस ही है। ओके, तो ये फॉर्मूला आप अपना याद रखिएगा कि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, या विकृति बराबर विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। अब बात करते हैं बेटा इसके एग्जाम्पल की बात, सॉरी इसके टाइप के बारे में। ओके, अब अगर बेटा बात की जाए स्ट्रेन के टाइप की यानी कि विकृति के प्रकार की बात की जाए, तो उससे पहले बेटा समझने से पहले ये जरा फिगर एक मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। ओके, एक ये मैंने एक बार लिया हुआ है। ओके, जिसका क्रॉस सेक्शन यानी कि ये यहाँ पर क्रॉस सेक्शन मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था क्रॉस सेक्शन क्या होता है। ओके, तो ये एक बार लिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है यानी कि वृत्ताकार है, जिसका डायमीटर डी है। ओके, और इसकी इनिशियल लंबाई या ओरिजिनल लंबाई इसकी एल है। ओके, और इस बार की ऊपर इसके क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलर टेंसाइल फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है, कार्य कर रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। ओके, अब देखते हैं अगर इसके टाइप के बारे में बात की जाए। ओके बेटा, तो देखिए अब अगर इसे टाइप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कैसा लोड हम लोग लगा रहे हैं बेटा, टेंसाइल फोर्स। कैसा फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स। ओके, तो सबसे पहले एक हम लोग इसकी विकृति का टाइप पढ़ लेते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन। कौन सा, टेंसाइल स्ट्रेन यानी कि तनाव विकृति। क्या नाम बोलेंगे बेटा इसको, तनाव विकृति।
तो पहला टाइप क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, तनाव विकृति। ओके, तनाव विकृति में हमने तनाव विकृति अगर हम लोग देखने जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर लोड कैसा, फोर्स कैसा लग रहा है, तनाव फोर्स लग रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ओके, तो देखिए है क्या कि जब इस तरह की कंडीशन होगी कि कोई एक बार के ऊपर आपका तनाव बल कार्य करेगा। ओके, कि कोई एक बार है, छड़ है, उस छड़ के ऊपर आपका तनाव बल कार्य कर रहा है, तो देखिए इस तरीके का बिल्कुल सेम कंडीशन है। ओके, ये आपकी टेंसाइल, कोई एक बार है जिसकी इनिशियल लंबाई आपकी एल है, उसका डायमीटर सर्कुलर है, सर क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर है, उसका डायमीटर हमने डी मान लिया, बिल्कुल जैसे ये कंडीशन है वैसे ये वाली। ओके, तो अब देखते हैं बेटा कि इस बार के ऊपर जब भी आप टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, यानी इस पोर्शन को आप इधर बाहर की तरफ खींचेंगे और इस वाले पोर्शन को बाहर की तरफ खींचेंगे, रियल कंडीशन को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, तो जब इसके टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो होगा क्या बेटा, तो एक्चुअल में क्या होगा कि इस बार की लंबाई में वृद्धि होगी और इसके डायमीटर में कमी आएगी, है ना। आप समझ पा रहे होंगे अपने दिमाग पर फोकस करके थोड़ा सा जोर डालकर कि इसमें जब टेंसाइल लोड लगाएंगे तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी और इसके डायमीटर में कमी आएगी। ओके, तो अब देखिए किस तरह की कंडीशन आ जाएगी, जैसे ये बार थी तो अब कुछ इस तरीके से आ जाएगी ना, कि अब जो बार थी स्टार्टिंग वाली अब वो कुछ इस तरीके से आ गई कि अब इसकी इनिशियल जो लेंथ है आपकी फाइनल लेंथ वो आपकी हो गई एल प्लस डेल एल। ओके, जहां पर डेल एल क्या है, इसकी लंबाई में वृद्धि, और इसका जो फाइनल डायमीटर है बेटा वो हमने मान लिया है कि डी माइनस डेल डी है। डी माइनस डेल डी क्यों किया, क्योंकि इसके डायमीटर में कमी आ रही ना, इसके तनाव बल जब हम लोग लगा रहे हैं बॉडी के ऊपर, तो देखिए इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। ओके, तो अगर बात की जाए बेटा क्या स्ट्रेन की, स्ट्रेन निकालना है इसकी टेंसाइल स्ट्रेन। ओके, टेंसाइल स्ट्रेन निकालना है तो देखते हैं फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, अगर इसकी लंबाई में स्ट्रेन निकालना चाह रहे हैं, ओके, तो स्ट्रेन अगर लंबाई में निकालना चाहे तो बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल या फिर इनिशियल, है ना, ओरिजिनल लेंथ, यही फॉर्मूला बन जाएगा ना अपना बेटा। तो अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, तो अब अगर इस फॉर्मूले को देखेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा हमारा, अब देखिए चेंज इन लेंथ निकाल रहे हैं। अब अगर चेंज इन लेंथ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो चेंज किसी भी चीज में कैसे निकाला जाता है, चेंज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि अगर चेंज निकालना है तो चेंज का मतलब होता है कि फाइनल में वैल्यू को हम लोग फाइनल लेंथ में हम लोग इनिशियल लेंथ को घटा दे रहे हैं बेटा, है ना। अगर किसी भी चीज में आपको चेंज निकालना है तो यही फॉर्मूला होता है ना कि चेंज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, तो अंतिम में हम लोग प्रारंभिक वाली वैल्यू घटा दे रहे हैं, तो और ये बटे इनिशियल है ही आपका ऑलरेडी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, है ना, इनिशियल लेंथ। अब बेटा फाइनल लेंथ क्या हो गई है इस बार की लंबाई की, फाइनल लेंथ कितनी होगी एल प्लस डेल एल, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल प्लस डेल एल और माइनस इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ कितनी थी हम लोगों ने मानी थी इसकी एल अपॉन एल, इनिशियल लेंथ फिर है भाई, तो एल, ये एल से ये एल चला जाएगा तो बचेगा कितना बेटा एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल। ये बेटा फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेन का, इसको हमेशा याद रखिएगा। इस फॉर्मूले से कई बार डायरेक्ट आपके प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एसएससी जेई में, या मतलब एसएससी जेई या इस फॉर्मूले का यूज करके भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपके गेट 8 के एग्जाम में। ओके, तो इस फॉर्मूले को बेटा कभी भी मत भूलिएगा कि टेंसाइल स्ट्रेन एप्सिलॉन इक्वल टू डेल एल अपॉन एल, ये हमेशा याद कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं बेटा इसका आपका स्ट्रेन का दूसरा प्रकार। ओके, अब बेटा हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रेन का टाइप 2। ओके, यानी कि दूसरा प्रकार विकृति का। ओके, दूसरा हमने यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ बेटा कंप्रेसिव स्ट्रेन यानी कि संपीडन विकृति। ओके, तो देखते हैं संपीडन विकृति क्या होता है। अब इसको मैं बेटा बहुत ही आसानी से जल्दी बता दूंगा, थोड़ा सा दिमाग में फोकस ध्यान रखिएगा जो मैंने टेंसाइल स्ट्रेन का डेरिवेशन किया था। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उसी चीज को। दूसरी विकृति बेटा कैसी है आपकी संपीडन विकृति। संपीडन विकृति के लिए फिगर ये बना हुआ बिल्कुल सेम फिगर है, बस अंतर क्या हुआ बेटा कि अंतर में जो बल की दिशा थी वो बदल दी। पिछले वाले में टेंसाइल स्ट्रेन पढ़ रहे थे तो उसमें तनाव बल लग रहा था, टेंसाइल फोर्स लग रहा था। ओके, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन की, तो इसमें हमने कंप्रेसिव फोर्स या संपीडन बल लगा दिया। ओके, तो केस वही है कि एक आपका बार है जिसकी इनिशियल लेंथ एल है और इनिशियल डायमीटर डी है, जिसके ऊपर तनाव संपीडन बल कार्य कर रहा है यानी कंप्रेसिव फोर्स कार्य कर रहा है। ओके, तो अब बेटा क्या होगा कि वही से बिल्कुल सेम कंडीशन वही कि अब इसमें अगर आप कंप्रेसिव या टेंसाइल कंप्रेसिव या फिर संपीडन बल लगाएंगे तो अब होगा क्या इस तरीके का केस है ना, तो इसकी लंबाई में बेटा कमी आएगी और इसका डायमीटर में इंक्रीमेंट होगा यानी कि वृद्धि होगी। ओके, तो अब अगर कंप्रेसिव स्ट्रेन हम लोग देखना चाहेंगे कि कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होती है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन देखने के लिए देखते हैं बेटा क्या निकालेंगे फॉर्मूला आपका, कि फॉर्मूला क्या था स्ट्रेन इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन, या चेंज इन डायमेंशन की बारे में बात करें तो किस डायमेंशन निकाल रहे हैं हम लोग लेंथ के बारे में, तो चेंज इन लेंथ ओके बटे ओरिजिनल लेंथ, है ना, फॉर्मूला वही।
तो अब फिर वही अपना दोबारा वाला काम जो अभी हम लोगों ने देखा था टेंसाइल स्ट्रेन में कि चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। ओके, तो डायरेक्ट लिखने के लिए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका फिगर अब कौन सा बन के आएगा। अब इसका फिगर बेटा कुछ इस तरीके से बनेगा ना कि अब जो इसकी जो डायमीटर होगा वो बढ़ जाएगा और जो लेंथ होगी इसकी घट जाएगी ना। तो अब मान लिया कि फिगर जो बन के आ रहा है फाइनल वाला फिगर वो इस तरीके से बन के आ रहा है, जिसमें देख पा रहे हैं आप यहाँ पर डायमीटर इसका फाइनल बढ़ गया है, डी प्लस डेल डी हो गया फाइनल डायमीटर, और इसकी फाइनल लेंथ हो गई बेटा जो कि घट जा रही है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसकी फाइनल लेंथ हमने मान ली है एल माइनस, पहले एल थी तो उससे हम डेल एल घटा दे रहे हैं, डेल एल मतलब जो कमी हो रही है। ओके, तो एल माइनस डेल एल अपनी इसकी फाइनल लेंथ हो गई। ओके, तो अब देखते हैं कि फॉर्मूला क्या बन के आएगा स्ट्रेन का, कंप्रेसिव स्ट्रेन का, कि एप्सिलॉन इक्वल टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो फाइनल लेंथ कितनी बेटा इसकी एल माइनस डेल एल, और इनिशियल लेंथ बेटा कितनी है इसकी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एल, तो माइनस एल बटे इनिशियल लेंथ यानी कि एल। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या आएगा अब आपका, इस एल से ये एल कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कितना माइनस ऑफ डेल एल अपॉन एल। तो ये फॉर्मूला भी बेटा आप याद रखिएगा, ये भी बहुत फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपका कि कंप्रेसर स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस डेल एल अपॉन एल। माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, माइनस का मतलब ये है कि माइनस यहाँ पर जो बार है उसकी लंबाई में ये लंबाई डेल एल आपकी क्या है लंबाई है ना, तो डेल एल यानी कि लंबाई में कमी दिखा रहा है। माइनस साइन क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि लंबाई में इतनी कमी हो रही, कितनी कमी हो रही है, डेल एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस का डेल एल अपॉन एल। ये आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेन आ गई बेटा। ओके, तो आपको दो स्ट्रेन क्लियर हो गई, एक टेंसाइल स्ट्रेन, दूसरी आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेन। इसी तरीके से बेटा आपकी एक स्ट्रेन और होती है शियर स्ट्रेन, और फिर बस यही तीन इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद जो इन्हीं के टाइप और होते हैं एक के लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या फिर ट्रांसवर्स स्ट्रेन, एक एक करके बेटा उनको भी देख ले रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये मेरे ख्याल से आपको कंप्रेसिव स्ट्रेन भी क्लियर हो गई होगी, टेंसाइल स्ट्रेन भी क्लियर हो गई। अब देखते हैं टाइप 3 स्ट्रेन का विकृति का तीसरा टाइप जिसका नाम है कर्तन विकृति या फिर शियर स्ट्रेन। ओके, अगर बेटा बात की जाए स्ट्रेन के तीसरे प्रकार यानी शियर स्ट्रेन या फिर कर्तन विकृति की, तो उसको देखिए यहाँ पर इस फिगर से हम लोग समझ रहे हैं। ओके, एक आपके पास कोई भी एक ब्लॉक है ABCD या बार ही है, कोई छड़ी है, जिस तरह की जो भी आप एज्यूम कर पाए। ओके, एक बार है आपके पास या ब्लॉक है ABCD जिसके ऊपर शियर फोर्स कार्य कर रहे हैं, एक यहाँ पर टेंसाइल फोर्स F कार्य कर रहा है और एक यहाँ पर टेंसाइल फोर्स F कार्य कर रहा है। देखिए कर्तन प्रतिबल या शियर स्ट्रेस का काम क्या होता है कि बॉडी को एंगुलर डिफॉर्म करना, बॉडी को एंगुलर डिफॉर्म करना। तो देखिए थोड़ा सा इस पे अगर जोर आप थोड़ा सा फोकस करें कि आप इस बॉडी इस मतलब सरकमफ्रेंस को इसके यहाँ पर फोर्स लगाकर ऊपर पेरिफेरी पे आप इस साइड खींच रहे हैं और इसके जस्ट अपोजिट नीचे वाली यानी कि अगर यहाँ पर खींच रहे हैं तो इसके यानी यहाँ पर नीचे से आकर यहाँ वाली सरकमफ्रेंस पर। ओके, अब इसको ऊपर इस साइड की तरफ खींच रहे हैं, तो यही केस हुआ ना आपका बिल्कुल सेम। यहाँ पर आपने फोर्स लगा के इधर खींचा जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स दिख रहा है, और यहाँ पर फोर्स लगाकर इस फोर्स की डायरेक्शन में आपने खींच लगा। ओके, तो बॉडी हो क्या बेटा, इसमें बॉडी में एंगुलर डिफॉर्मेशन आएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो कुछ इस तरीके से जब डिफॉर्मेशन आए तो इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर टॉर्क या फिर शियर फोर्स शियर स्ट्रेस कार्य कर रही है। ओके, तो अगर हम लोग देखना चाहें कि शियर स्ट्रेन या फिर कर्तन विकृति क्या होता है, तो देखिए जब इस तरीके से फोर्स बॉडी के ऊपर कार्य करेंगे तो अगर ये बॉडी आपकी यहाँ पर रखी हुई है तो बेटा होगा क्या कि बॉडी में कुछ इस तरीके से डिफॉर्मेशन आएगा। देखिए थोड़ा ध्यान से कि बॉडी में कुछ इस तरीके से डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो जब इस तरीके से बॉडी में डिफॉर्मेशन आ जाएगा तो अब होगा क्या कि अगर हमको निकालना है कि शियर स्ट्रेन, तो देखिए ये वाला जो पॉइंट ए है, सॉरी ये वाला जो पॉइंट ए है कि हाँ ठीक है बॉडी, ये जो बॉडी में कुछ इस तरीके से डिफॉर्मेशन आ जाएगा यानी कि एक लेयर इधर चली जाएगी, एक लेयर ऊपर की तरफ इधर स्लाइड हो जाएगी। ओके, अब अगर हमको निकालना शियर स्ट्रेन क्या होता है बेटा, तो थोड़ा सा देखिए अगर ये जो आपका पॉइंट डी था इसको हमने मान लिया डी डैश। ओके, ये पॉइंट आपका ए था इसको हमने मान लिया ए डैश, ये वाला पॉइंट शिफ्ट होकर इधर आ गया ना, और ये वाला पॉइंट डी वाला इधर शिफ्ट होकर आ गया तो इसको हमने डी डैश मान लिया। तो बेटा इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से मिला दीजिए। जब आप इस तरीके से मिला देंगे देखिए अब कुछ समझ में आ रहा है कि बॉडी में कुछ एंगुलर डिफॉर्मेशन आ गया है ना, कि अब बॉडी क्या बन गई आपकी ए डैश बी डी डैश और सी। ओके, अब नई बॉडी क्या बन गई ए डैश बी डी डैश सी। ओके, अब अगर इसमें निकालना चाहें आप एंगुलर डिफॉर्मेशन तो बेटा ये चीज तो इतनी ही तो बॉडी आपकी घूम रही है, देखिए यही एंगल तो घूम रहा है ना, तो इसी एंगल को जो एंगुलर डिफॉर्मेशन आ रहा है इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, और इसी फाई को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेन या फिर कर्तन विकृति। और इसका अगर फॉर्मूला आप निकालना चाहें देखना चाहें कि मैग्नीट्यूड में कितना होगा तो हम लोग उसको देखते हैं कि tan फाई बराबर, अगर हमको फाई निकालना है तो देखिए फॉर्मूला का क्या होगा कि tan फाई बराबर
tan फाई बराबर, देखिए ये एंगल आपको निकालना है ना tan फाई, तो ये क्या है, अगर आप देखना चाहें यहाँ पर सी डी डी डैश एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है, तो अगर इस फाई को वैल्यू को निकालना है तो आपको देखिए ये आपका लंब की तरह कार्य करेगा यानी परपेंडिकुलर की तरह, और ये बेस यानी आधार की तरह कार्य करेगा। ओके, तो क्या आ जाएगा डी डी डैश अपॉन डी सी। ओके, डी डी डैश अपॉन डी सी। ओके, ये आपका कहलाएगा शियर स्ट्रेन, ये एंगुलर डिफॉर्मेशन आएगा, और ये वैल्यू बेटा हमेशा रेडियन में ही आप निकालेंगे। यहाँ से तो एंगल में निकल के आएगी, लेकिन इसके बाद हम लोग जो फॉर्मूला इसका बेसिक होता है उससे हम लोग उसको यूज करके रेडियन में वैल्यू निकालेंगे। ओके, अच्छा एक चीज और कि ये बेटा फाई की वैल्यू बहुत ही कम होती है, और जब फाई की वैल्यू यहाँ पर कम होगी तो tan फाई आप जानते ही होंगे कि tan फाई इज समथिंग इक्वल टू फाई, तो फाई बराबर डी डी डैश अपॉन डी सी। ओके, बिल्कुल सिमिलर यहां से भी अगर देखना चाहें तो यहां पर भी वही चीज होगी। यहां पर क्या निकल के फॉर्मूला आ जाएगा कि फाई बराबर ये एंगल आपको निकालना बेटा, ये एंगल आपका शियर स्ट्रेन कहलाएगा, एंगुलर डिफॉर्मेशन यहीं से हो रही है, बॉडी यहीं से रोटेट हो जा रही है, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ये परपेंडिकुलर बटे बेस यानी कि ए डैश अपॉन ए बी। ओके, और ये फाई और ये फाई हमेशा बराबर ही रहेंगे क्योंकि बॉडी एक ही है जब, और फोर्स भी एक ही तरह का कार्य कर रहा है, तो ये फाई यानी कि जितना यहाँ पर डिफॉर्मेशन होगा आइडियल केस के लिए बेटा। ओके, तो यहाँ पर जितना फाई होगा एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा उतना ही डिफॉर्मेशन आपका यहाँ पर होगा। ओके, तो ये आपका शियर स्ट्रेन और ये आपकी यानी कि कर्तन विकृति का हो गई आपका। तो इस तरीके से आपने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, 3 चीजें पढ़ ली विकृति के प्रकार में, एक टेंसाइल स्ट्रेन, दूसरी आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेन, और तीसरी आपकी शियर स्ट्रेन। ओके, अब 2 स्ट्रेन और हैं उनको भी देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स स्ट्रेन क्या होती है। ओके, तो मेरे ख्याल से बेटा इतना आपको कंप्लीट हो गया होगा, तो आइए देखते हैं आगे कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स स्ट्रेन क्या होती हैं। अगर बेटा हम लोग बात करें लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में, तो इसको बिल्कुल सिमिलर वैसे ही हम लोग समझेंगे जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल को समझा था। ओके, तो बिल्कुल सेम वही कंडीशन है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा पिछला वीडियो स्ट्रेस से रिलेटेड ना देखा हो तो बेटा उस वीडियो को देख लें आप, तो आपको आसानी से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और ट्रांसवर्स या लेटरल स्ट्रेन भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं वही कि देखिए अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं बेटा, ओके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की अगर स्ट्रेन की बात करें तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं बेटा, तो उस डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेन जनरेट होगी उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कैसे कि जिस डायरेक्शन में, फिर से सुन लेते हैं कि जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं, जिस दिशा में बल लगा रहे हैं तो पिंड में उसी दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति को हम लोग बोलेंगे अनुदैर्ध्य विकृति यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो देखिए आप किस डायमेंशन में या डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं बेटा, यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे आपको, ये आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं इसकी लंबाई की दिशा में, लंबाई की दिशा में बल लगा रहे हैं, जिसका मतलब लंबाई की दिशा में जो विकृति जनरेट होगी बॉडी में वो आपकी क्या कहलाएगी, इस केस में, केवल इस केस में अगर लंबाई की दिशा में जो भी विकृति जनरेट होगी पिंड में उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या फिर अनुदैर्ध्य विकृति। अच्छा, इसमें आप लंबाई की दिशा में जब आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे थे तो इसमें आप विकृति, अभी हम लोगों ने इसी वीडियो में देखा था कि स्ट्रेन कितनी आ रही थी, स्ट्रेन आप क्या आ रही थी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल। ओके, डेल एल अपॉन एल। एक स्ट्रेन और अभी हम लोगों ने निकाली थी माइनस का डेल एल अपॉन एल आ रही थी। ओके, माइनस का डेल एल अपॉन एल आ रही थी किस केस में बेटा, जब कंप्रेसिव फोर्स कार्य कर रहा था। यहाँ पर कौन सा फोर्स कार्य कर रहा है, टेंसाइल फोर्स, तो टेंसाइल फोर्स में इस स्ट्रेन कितनी आ रही थी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल। ओके, तो ये स्ट्रेन बेटा यहाँ पर क्या कहलाएगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, कौन सी स्ट्रेन आपकी है बेटा, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि जिस दिशा में आप बल लगा रहे होंगे उस दिशा में जो भी विकृति उत्पन्न होगी पिंड में उसको कहलाएंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा, दूसरी चीज अगर इसका एक टाइप और है ट्रांसवर्स स्ट्रेन, कौन सा ना, क्या नाम उसका, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स या इसको एक नाम और से भी जानते हैं बेटा लैटरल। ओके, याद रखिएगा 2 नाम है इसके, ट्रांसवर्स या फिर लैटरल। ओके, अगर इसकी बात करें कि ट्रांसवर्स या लैटरल स्ट्रेन कौन सी होती, तो बिल्कुल सिमिलर बेटा जैसा स्ट्रेस में था बिल्कुल सेम वैसे ही इसमें भी है। ओके, तो देखिए जिस दिशा में आप बल लगा रहे थे उस दिशा में जो भी विकृति उत्पन्न हो रही थी उसको हम लोग बोल रहे थे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ पर लंबाई की दिशा में बल लगा रहे तो लंबाई दिशा में जो भी विकृति उत्पन्न हो रही है उसको हम लोग बोले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, अब देखिए अगर बात करें ट्रांसवर्स या लैटरल स्ट्रेन की, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की दिशा में, दिशा के परपेंडिकुलर दिशा में, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की दिशा के परपेंडिकुलर दिशा में जो भी स्ट्रेन जनरेट हो रही होगी उसको हम लोग बोलेंगे लैटरल या ट्रांसवर्स स्ट्रेन। देखिए ये आप बल लगा रहे हैं, ओके, ये बल लगा रहे हैं ना, तो बल की दिशा की परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी, तो देखिए यही तो बल है आपका, बल की लाइन ऑफ एक्शन यही है, इसकी बल की परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी, ये वाली दिशा है,
यही तो हो रही है। तो इस स्ट्रेन में जो भी विकृति उत्पन्न होगी तो उस विकृति को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उस विकृति को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, लेटरल या फिर ट्रांसवर्स स्ट्रेन। याद रखिएगा हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, स्ट्रेन का लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन। बहुत से बच्चे इसको बीटेक और एमटेक करके जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल में डिफरेंस तो नहीं समझ पाते हैं। तो याद रखिएगा बेटा कि जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उस दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति को हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल दिशा की परपेंडिकुलर दिशा यानी कि लंबवत दिशा को वाली में उत्पन्न होने वाली विकृति को हम लोग बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन। तो देखिए इसकी लंबवत दिशा कौन सी बेटा, डायमीटर वाली। डायमीटर वाली तो इसमें देखिए हम लोग को फॉर्मूला क्या निकल गया है कि एफ साइन इज इक्वल टू डेल डी अपॉन डी, डेल डी अपॉन डी। ये दिशा को, ये कौन सी स्ट्रेन है आपकी इस बॉडी के लिए, लेटरल या फिर ट्रांसवर्स स्ट्रेन। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा बेटा कि देखिए ये वाला फिगर जो अपना था इसमें क्या था कि फोर्स कैसा लगा रहे थे, टेंसाइल। जब टेंसाइल फोर्स लगा रहे थे तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही थी, लंबाई में वृद्धि हो रही थी तो स्ट्रेन आपकी ये आ रही थी एप्सिलॉन इक्वल टू डेल एल अपॉन एल। अच्छा जब इस ये केस था तो इसके व्यास में कमी क्या हो रहा था, व्यास में इसके कमी हो रही थी ना, कि बॉडी इसकी खिंच जा रही थी, इनलार्ज हो जा रही थी, इसका मतलब व्यास में कमी हो रही थी, पतली हो जा रही थी। ओके, तो पतली हो जा रही थी यानी घट जा रही थी, घटने की दिशा को हम लोग कैसे दिखाते हैं कि माइनस। तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगी बेटा, लेटरल या ट्रांसवर्स स्ट्रेन एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस का डेल डी अपॉन डी। ये हमेशा याद रखिएगा, यानी कि जब एक डायमेंशन बढ़ेगी बेटा तो दूसरी डायमेंशन हमेशा घटेगी क्योंकि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसके केस में क्या हो जाएगी, डेल एल अपॉन एल, और लेटरल स्ट्रेन माइनस का डेल डी अपॉन डी। ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, अच्छा बेटा एक चीज और इसी में मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर यही फोर्स की डायरेक्शन हम लोग बदल देते, अगर फोर्स की हमने डायरेक्शन बदल दी, अब फोर्स की डायरेक्शन हमने कर दी बेटा कंप्रेसिव, अब यहाँ पर दिशा कैसी कर दी है, कंप्रेसिव। अब जब दिशा कंप्रेसिव कर देंगे तो बेटा होगा क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगी आपकी, अब इसकी लंबाई में बेटा कमी होगी, तो लंबाई में कमी होगी तो अब स्ट्रेन क्या आपकी आ जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन माइनस का डेल एल अपॉन एल, और ट्रांसवर्स स्ट्रेन यानी कि व्यास में इसकी वृद्धि हो जाएगी। अब इसका बॉडी जो है आपकी मोटी हो जाएगी तो व्यास में वृद्धि हो जाएगी, तो उसको लेटरल ट्रांसवर्स या लेटरल को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन इक्वल टू डेल डी अपॉन डी। ओके, यहाँ पर अब माइनस आ जाएगा कंप्रेसर के केस में और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि अभी आगे चल के यही चीज आपको बहुत कंफ्यूज करती है, तो वो प्रॉब्लम ही ना हो आपको, अभी टाइम है आपके पास, तो उन चीजों को आप अभी से क्लियर करते हुए चलिए। ओके, तो मेरे ख्याल से लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल या ट्रांसवर्स स्ट्रेन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अगर देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर इसी फिगर में हम लोग देख रहे हैं, सॉरी फिर से फिगर बना ले रहे हैं कि जैसे देखिए ये बॉडी बना ली हमने। ओके, ये जो बॉडी बनाई ये इसकी लंबाई मान ली एल और इसका क्रॉस सेक्शन मान लिया डी। ओके, अब जैसे बेटा अगर हमने फोर्स की दिशा इस तरीके से लगा दी, ओके, अब हम फोर्स को इस तरीके से लगा रहे हैं, ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है इसकी। अब देखिए अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें, अब फोर्स की दिशा देख रहे हैं ना आपकी, इसके अब जो फोर्स की दिशा, फोर्स जो लग रहा है इसके डायमीटर वाली साइड पर लग रहा है ना, डायमीटर वाली साइड पे लग रहा है। अब इसकी लंबाई वाली साइड के परपेंडिकुलर दिशा में लग रहा है। ओके, इसके केस में अगर बेटा हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें, इसके केस में अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन की बात करें तो वही बिल्कुल सेम चीज मैंने क्या बताया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में कि जिस दिशा में बल कार्य कर रहा हो उस दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति को हम लोग बोलेंगे क्या, लॉन्गिट्यूडनल या फिर अनुदैर्ध्य। बल देखिए किस में कार्य कर रहा है, बल इसकी व्यास वाली दिशा में कार्य कर रहा है ना, तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल वाला क्या कहलाएगा, डेल डी अपॉन डी। ये क्या कहलाएगा बेटा, अब ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया है ना, जिस दिशा में बल लगा रहे हैं आप उस दिशा में जो भी स्ट्रेन जनरेट होगी उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य। ओके, अब देखिए यहाँ पर बल किस दिशा में लगा रहे हैं, व्यास वाली दिशा में लगा रहे हैं ना, तो अब बल व्यास वाली दिशा में लगा तो इसका मतलब व्यास वाली दिशा में जो भी विकृति उत्पन्न हो रही बॉडी में वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगी। क्योंकि ये टेंसाइल था तो इसलिए ये पॉजिटिव। ओके, और लेटरल की अगर बात करें कि लेटरल अब क्या हो जाएगी, तो लेटरल के लिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एल अपॉन एल, माइनस ऑफ डेल एल अपॉन एल। क्यों, क्योंकि जब इसमें टेंसाइल फोर्स आप लंबाई इसके डायमीटर वाली साइड में लगा रहे हैं तो इसकी बॉडी इस तरीके से खींचेगी ना, तो लंबाई इसकी कम हो जाएगी, तो माइनस डेल एल अपॉन एल। ओके, अगर कंप्रेसिव फोर्स लगा देंगे हम लोग, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे चीजों को। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रही हो आप तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, इस तरीके से अगर आप बल लगा देंगे तो फिर अब इसका व्यास में कमी हो जाएगी और इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, तो ये हमेशा याद रखिएगा बेटा। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, और इस वीडियो में मुझे आशा है कि मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है तो ये सभी आपने कवर अप कर लिया होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल, ये सभी स्ट्रेन आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। तो और आगे की वीडियो के लिए बेटा मुझे जो है मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय।